मेरी जिंदगी है तू बन चुका है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि कामियार की दादी कामियार को अपने पास बुलाती हैं और उससे कहती हैं कि वो चाहती हैं कि ऐरा और उसके बाप की सुलह करवाई जाए। ये बात सुनकर कामियार कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐरा का बाप उसे कभी भी मुआफ नहीं करेगा। कामियार की दादी कहती हैं कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें वहां जाना चाहिए, शायद उसके दिल में रहम आ जाए। कामियार अपनी दादी और ऐरा को लेकर इरफान साहिब के क्लिनिक पहुंच जाता है। कामियार की दादी ऐरा को हौसला देती हैं और उसे उसके बाप के सामने ले जाकर खड़ा कर देती हैं। इरफान साहिब जब ऐरा को देखते हैं तो कहते हैं कि तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुमने ये जुर्अत क्यों की? ऐरा कोई जवाब नहीं देती। उसी वक्त कामियार की दादी बोलती हैं कि इसे मैं लेकर आई हूं। इरफान साहिब कहते हैं कि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ऐसी हरकत दोबारा मत कीजिएगा जिसकी वजह से हमारे ताल्लुक में कोई खराबी पैदा हो। उसी वक्त कामियार की दादी कहती हैं कि आपकी बेटी आपको लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, वो चाहती है कि दोबारा रिश्ता बहाल हो जाए, आप इसे मुआफ कर दें। इरफान साहिब कहते हैं कि ये मेरी बेटी जरूर थी, लेकिन अब नहीं रही, क्योंकि उसने मेरी इज्जत नहीं रखी, उसने मेरा मान तोड़ा है, उसने वो काम किया जो मुझे पसंद नहीं था। ये बात सुनकर ऐरा रोती है और बहुत इमोशनल हो जाती है। इरफान साहिब बोलते हैं कि अगर अब ऐरा यहाँ मर भी जाए या जिंदा रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए मर चुकी है। ये बात ऐरा को बहुत बुरी लगती है। ऐरा उठती है और रोते रोते वहां से निकल जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो कामियार ऐरा की तरफ ही देख रहा होता है। उसे अंदाजा हो जाता है कि जरूर इरफान साहिब ने फिर से ऐरा की इनसल्ट की है और उसे मुआफ नहीं किया। कामियार ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और सीधा अंदर चला जाता है और कहना शुरू कर देता है कि हमने ऐसा किया क्यों? हम चाहते हैं कि सारे रिश्ते ठीक हो जाएं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते? उसी वक्त इरफान साहिब गुस्से में आकर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ कामियार, इससे पहले कि मैं तुम्हें यहाँ से धक्के देकर निकालूं। तो कामियार अपनी दादी और ऐरा को लेकर वहां से चला जाता है। जब ये लोग घर जाते हैं तो ऐरा अपना सामान बांधने लग जाती है। कामियार उसे देखकर कहता है कि अब तुम ये क्या करने लगी हो? तुम्हें मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कितनी कोशिश की तुम्हें चेंज करने की, लेकिन तुम चेंज नहीं हुए। अब मैं जाऊं या तुम जाओ, जहां मर्जी जाओ, बस मुझे इजाजत दे दो। ऐरा ये सुनकर परेशान हो जाती है। कामियार अपनी दादी के पास जाता है और उनसे कहता है कि वो ऐरा को समझाएं और उसे रोकें। उसी वक्त कामियार की दादी कामियार को समझाने लगती हैं कि वो ऐरा को मुआफ कर दे, लेकिन कामियार कहता है कि वो ऐरा को कैसे मुआफ करे। जब भी वो उसके सामने आती है तो उसे वो मंजर याद आ जाता है जब ऐरा ने उसकी बेइज्जती की थी। उसी वक्त कामियार की दादी कहती हैं कि वो वक्त गुजर गया, अब जो होना था वो हो गया, हम उसे लेकर बैठ तो नहीं रहेंगे ना। तुम्हारी वो मोहब्बत थी, अब जब वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो गई है तो क्या तुम उसे इतनी बड़ी सजा दोगे? ये बात अच्छी नहीं है।